Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of class 4th English from the book Amber, and the chapter name is The Candy. So let's start. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. Let us read this story about the day when Sharmila bought an ice candy. तो चलिए ये पार्ट शुरू करते हैं. जिस दिन शर्मिला नाम की एक लड़की है जिसने आइस कैंडी खरीदी. It was a hot Tuesday afternoon in the month of October. अक्टूबर के महीने की एक गर्म मंगलवार दोपहर थी. यानी दिन मंगलवार था और दोपहर का समय था. मौसम गर्म था. द जियोग्राफी लेसन वॉज इंटरेस्टिंग. तो जियोग्राफी यानी भूगोल, भूगोल का जो चैप्टर था, पार्ट था, वो काफ़ी रोचक था. बट शर्मिला वॉज वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर द क्लास टू गेट ओवर. लेकिन शर्मिला बेसब्री से कक्षा का समाप्त होने का इंतजार कर रही थी. वो चाहती थी जो क्लास चल रही है वो जल्दी खत्म हो जाए. द आइस कैंडी मैन हैड कम एंड हिज डेज कोटा वुड सून गेट ओवर. क्योंकि गर्मी का समय था तो आइस कैंडी वाला तो आ चुका था, लेकिन उसकी दिन की सारी कैंडी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती थी मौसम गर्म होने के कारण. ही विजिटेड द स्कूल एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे टू सेल हिज डिलीशियस कैंडीज. और वो हर मंगलवार और गुरुवार को स्कूल आता था और अपनी स्वादिष्ट कैंडियाँ बेचता था. द चिल्ड्रन वेटेड फॉर ईगरली. बच्चे उसकी कैंडियों का बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार करते थे. The teacher struggled to hold on to the students' attention during the last period of school on those 2 days. और टीचर को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी उन 2 दिनों में. शिक्षकों को आखिरी पीरियड में छात्रों का ध्यान बनाए रखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि सारे बच्चों का ध्यान उस कैंडी मैन पर होता था. Though the ice candy man came every week, this Tuesday was very special for Sharmila, for she had got a 2 rupees coin from her mother to buy one ice candy. हालांकि आइस कैंडी वाला तो हर हफ्ते आता था, मंगलवार को और गुरुवार को, लेकिन यह मंगलवार शर्मिला के लिए बहुत खास था क्योंकि उसकी माँ ने उसे एक आइस कैंडी खरीदने के लिए 2 रुपए का सिक्का दिया था. 12-year-old Sharmila was an intelligent student and serious in her studies. तो शर्मिला की उम्र 12 वर्ष थी. 12 वर्षीय शर्मिला एक बुद्धिमान छात्रा थी. यानी वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी और अपनी पढ़ाई के प्रति भी गंभीर थी. हर फादर हैड डाइड ऑफ स्नेक बाइट व्हेन शी वॉज 3 year old. उसके पिता जो हैं वो जब वो 3 साल की थी तभी उसके पिता की मृत्यु सांप काटने की वजह से हो गई थी. इट हैड बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर माँ टू ब्रिंग अप हर ओनली चाइल्ड. और उसकी माँ के लिए इकलौती बेटी को पालना बहुत कठिन हो गया था. दो माँ हैड नेवर टोल्ड शर्मिला अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, शी अंडरस्टूड एवरीथिंग. हालांकि माँ जो है वो शर्मिला से अपनी परेशानियाँ के बारे में कुछ नहीं बताती थी, लेकिन शर्मिला समझदार थी, वो सब कुछ समझती थी. मदर एंड डॉटर, देयर वर्ल्ड रिवॉल्व अराउंड ईच अदर. माँ और बेटी दोनों की जिंदगी एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी. दैट डे एज शी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल, माँ कॉल्ड हर टू द पूजा रूम. उस दिन जब वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, माँ ने उसे पूजा घर में बुलाया, जहाँ पे पूजा की जाती है वहाँ बुलाया. द रूम वॉज फिल्ड विद द स्मेल ऑफ इंसेंस. और जो कमरा था वो पूरी तरह से धूप की खुशबू से भरा हुआ था. जो पूजा के लिए धूप बत्ती जलाई जाती है उसको उन्होंने जलाया था और उसकी इंसेंस से पूरा कमरा बहुत अच्छे से सुगंधित था. The framed photograph of the deity was glowing in the light of the light oil lamp. deity होते हैं भगवान. और जो कमरे में दीवार पे टंगी हुई देवी जी का फ्रेम था, तस्वीर के आगे छोटा सा दीपक जल रहा था, उससे रोशनी जो थी वो उस फोटो के आगे जगमगा रही थी. This is your puja gift, she said with a shy smile and placed a little paper bag and a 2 rupee coin in her palm.
ये तुम्हारा पूजा का उपहार है, माँ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और उसकी हथेली पर एक छोटे से कागज का थैला और 2 रुपए का सिक्का रख दिया। She knew how popular the ice candies were in शर्मिला's स्कूल, क्योंकि माँ बहुत अच्छे से जानती थी कि शर्मिला के स्कूल में जो आइस कैंडी है वो कितनी लोकप्रिय थी। यानी सब बच्चों को ही नहीं, सबको बहुत पसंद थी, काफ़ी फेमस थी। द क्वाइट एंड काम क्वालिटी ऑफ माँ मेड शर्मिला फील स्पेशल एंड केयर्ड फॉर। माँ के शांत और प्यार भरे स्वभाव से शर्मिला को बहुत महत्वपूर्ण और बहुत देखभाल महसूस होता था। मतलब केयरिंग मम्मी थी उसकी, तो माँ तो वैसे ही सबको बहुत प्यार करती हैं, मगर शर्मिला को ये सब चीज़ें बहुत ही केयरिंग लगती थी, बहुत ही स्पेशल लगती थी। The spirit of Durga Puja was all over the little village of Bolepur, with small deities of the goddess being carried in cycle rickshaws. दुर्गा पूजा की रौनक छोटे से गांव जिसका नाम बोलेपुर था उसमें फैली हुई थी। देवी की छोटी छोटी मूर्तियां साइकिल रिक्शा में ले जाई जा रही थीं। द फार अवे बीट्स ऑफ ढाक इकोड इन द एयर, और दूर से ढाक की थपथपाहट हवा में गूंज रही थी। ढाक एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। यूजुअली दीज एक्टिविटीज नेवर डिस्ट्रैक्टेड शर्मिला, बट टुडे वॉज डिफरेंट। आमतौर पे ये सारी एक्टिविटीज़ जो गतिविधियां होती हैं शर्मिला का ध्यान नहीं भटकाती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। She couldn't help looking out at the clerk whose duty was to ring the school gong to end the day in school. और वह बार बार उस क्लर्क की ओर झांक रही थी जिसका काम स्कूल की छुट्टी की घंटी बजाना था। उसकी नज़र, उसका ध्यान पूरा पूरा उस क्लर्क पे था। She could almost feel the excitement of holding the candy in her hand, feeling its iciness touching her face and slowly melting in her mouth. आज खास क्या था? आज खास ये था कि वो जैसे ही पहले की तरह महसूस कर सकती थी कैंडी हाथ में पकड़ने कैसा होता है। ठंडी ठंडी कैंडी उसके हाथ में, उसके चेहरे से छुएगी और मुंह में धीरे धीरे पिघलेगी, उसका स्वाद वो लेगी। वो सब चीज़ों को वो महसूस करना चाहती थी और उसके अंदर क्यूरोसिटी थी। शी नियरली फेल्ट द कोल्ड क्रंच हर टीथ, और यहाँ तक कि उसके हाथ में आइस कैंडी थी भी नहीं, फिर भी वो उसके ठंडक को अपने दांतों द्वारा महसूस कर पा रही थी। इट ब्रॉट बैक फॉन्ड memories of having a similar candy at the wedding of the landlord's daughter. उसके मकान मालिक की बेटी की शादी में खाई गई एक ऐसी ही कैंडी की प्यारी यादें भी ताज़ा हो गई थीं। उसने इससे पहले उस शादी में वो कैंडी खाई थी और उसको उसका स्वाद, उसकी पकड़, उसकी ठंडक अभी से ही महसूस हो रही थी। Since her father's death, affording a candy had become difficult. और ऐसा सब कुछ इसलिए हो रहा था कि उसके पिता की मौत के बाद से कैंडी खरीद पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इतने पैसे नहीं थे कि वो कैंडी खरीदती, लेकिन उसे आज 2 का सिक्का मिला था। सो दिस डे वॉज स्पेशल, इसीलिए आज का दिन बहुत खास था। शर्मिला हैड डिसाइडेड टू हैव अ लेमन कैंडी एंड नॉट एन ऑरेंज वन। शर्मिला ने तय किया था कि वो नींबू वाली कैंडी लेगी, संतरे वाली नहीं। उसे संतरा नहीं पसंद होगा। इट वुड कलर हर टीथ एंड शी डिडेंट वांट दैट, क्योंकि उसके रंग को जो हैं वो संतरी रंग के हो जाते हैं। मतलब उसके जो दांत हैं वो ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, उन पे रंग चढ़ जाता है, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने ये तय किया कि वो नींबू वाली जो कैंडी है वो खरीदेगी। She was trying hard to concentrate when the bell rang suddenly. वह पूरी कोशिश कर रही थी ध्यान लगाए रहे, तभी अचानक घंटी बज उठी। Everyone stood up, greeted the teacher and went out. हर बच्चा यानी जितने बच्चे थे सभी खड़े हो गए, शिक्षक को नमस्कार किया और बाहर निकल गए। शर्मिला स्वार्थी फेस, स्वार्थी होता है सांवला, and her black eyes glowed even more against the golden rays of the sun. सूरज की सुनहरी किरणों में शर्मिला का सांवला चेहरा और उसकी काली आंखें और भी दमक उठीं,
क्योंकि वो समय आ गया था जिसका शर्मिला बेसब्री से इंतजार कर रही थी। The ice candy man had already begun digging away into his ice box. आइस कैंडी वाले पहले ही अपनी बर्फ की पेटी खोदकर कैंडी निकालने लगा था। मतलब वो अपनी कैंडियों को उसने बेचना शुरू कर दिया था। Soon a huge crowd surged towards him. जल्द ही उसके आसपास एक बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। It was the last day of school before the puja break. Thus the crowd was bigger than usual. ये जो दिन था पूजा की छुट्टियों से पहले का आखिरी दिन था, यानी कल अगले दिन से छुट्टी होने वाली थी, इसीलिए भीड़ रोज से ज़्यादा थी, सामान्यता से ज़्यादा थी। शर्मिला वॉज इन नो हरी, लेकिन शर्मिला को कोई जल्दी नहीं थी। शी टुक हर टाइम एंड इंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ द वेट। वो धीरे धीरे हर पल का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रही थी। Soon the crowd decreased considerably. जल्द ही जो भीड़ थी वो छट गई, कम हो गई। क्यों छट गई? भाई जिन्होंने लेना था खरीदा और निकल गए, तो भीड़ जो है वो काफ़ी कम हो गई। शर्मिला took out her precious 2 rupees coin and asked for a lemon candy. शर्मिला ने अपने कीमती 2 रुपए का सिक्का निकाला और नींबू वाली कैंडी मांगी। The thin paper cover on the candy was soaked with the juice of a bar. कैंडी के ऊपर चढ़ा पतला कागज का आवरण उसके रस से भीगा हुआ था, यानी जो उसके ऊपर कवरिंग थी वो पतली सी थी। She removed the cover easily and the ice air that she had imagined not only felt nice but also smelled good. और जैसे कि वो अब तक सोचती आ रही थी उस कैंडी के बारे में, उसकी कल्पना कर रही थी, उसे न केवल वो अच्छी लगी बल्कि उसकी खुशबू भी काफ़ी सुख देने वाली थी, उसे बहुत अच्छी लगी। द फर्स्ट बाइट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और उसकी जो पहला बाइट उसने लिया, पहला बाइट मानो उसके सपनों को सच कर रहा हो। Sharmila did not want to think of anything at that point in time but couldn't help remembering the radiant face of माँ। उसको उस समय कुछ भी याद नहीं आ रहा था, वो कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी, और फिर भी माँ का चमकता हुआ चेहरा उसे याद ही आ गया, क्योंकि वो माँ से बहुत प्यार करती थी और माँ भी उससे बेहद प्यार करती थी। After relishing the first few licks of the candy, she turned towards the gate to go home when suddenly the picture of her maths exercise book lying on her class desk struck her. तो वो ये सब महसूस ही कर रही थी। उस कैंडी का कुछ हिस्सा चखकर अपने घर जाने के लिए गेट की ओर मुड़ी थी, तभी अचानक उसे अपनी मैथ्स बुक जो है उसका ध्यान आ गया, जो कक्षा की मेज पर छूट गई थी। She went towards her classroom और उसे लेने के लिए वो कक्षा की ओर चल पड़ी। She had hardly taken 2 steps when 2 boys running towards the school gate crashed into her. वो मुश्किल से 2 ही कदम चली थी अपनी कक्षा की तरफ, स्कूल गेट की ओर भागते हुए 2 लड़के उससे टकरा गए। The ice candy fell on the ground with a silent thud and was soon covered in a fine coating of dust. अब जैसे ही लड़के उसे टकराए, आइस कैंडी उसके हाथ से गिरकर जमीन पर धप से गिरी और तुरंत एक बारीक धूल की परत उस पर ढक गई, यानी जमीन में जो डस्ट थी वो उस कैंडी पर लग गई। द डस्ट पार्टिकल्स कुड बी सीन क्लियरली एज द कैंडी स्टार्टेड मेल्टिंग। कैंडी धीरे धीरे पिघलने लगी और धूल के कण साफ दिखाई देने लगे, यानी वो कैंडी जो है वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई थी। शर्मिला स्टूड हॉरिफाइड एट द स्पॉट, टोटली नम। शर्मिला स्तब्ध व खड़ी रह गई और पूरी तरह से सन्न हो गई, क्योंकि जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रही थी वो आया और कैसे पलक झपकते ही चला भी गया। As the sound of dhak faded out, Ma's face slowly began to blur as Sharmila's eyes filled with tears. ढाक की आवाज़, यानी जो गिरने की आवाज़ थी, धीमे पड़ते ही माँ का चेहरा उसके मन में धीरे धीरे धुंधला होने लगा, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। जिस चीज़ का वो इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी, उस पल को वो ज़्यादा महसूस ही नहीं कर पाई।
असल में शर्मिला को उसकी माँ दुर्गा पूजा के दिन 2 रुपए देती है ताकि वो आइस कैंडी खरीद सके। छुट्टी के बाद वो खुशी खुशी नींबू वाली कैंडी लेती है, लेकिन कक्षा में किताब लेने जाते समय 2 लड़कों से टकराने की वजह से उसकी कैंडी गिरकर धूल में खराब हो जाती है। उसकी छोटी सी खुशी टूट जाती है और वो दुखी होकर रो पड़ती है। तो ये तो हो गया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।